नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कृष्ट YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन आंसर्स को एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। हमने इससे पहले राजस्थान के इतिहास से लगभग टॉपिक वाइज सभी क्लासें आपको मुहैया करवा दी है, तो आप जाकर उन सभी को भी चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही हमने पशु परिचय से संबंधित सारी क्लासें जो कि पार्ट बी है उसको कंप्लीट कर दिया है और उसको भी प्लेलिस्ट बनाकर आपके YouTube पर डाल दिया है, तो आप वहां से भी अपनी तैयारी जारी कर सकते हो। आपको बता दें कि ये सब टॉपिक वाइज किया गया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो, जो कि है संपूर्ण इतिहास एक ही क्लास में। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने निकल कर आता है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर 5 स्तरों में, यानी कि कालीबंगा सभ्यता की खोज 5 स्तरों पर की गई। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी और बी के थापर व बीबी लाल ने 1961 और 69 में यहाँ उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, कालीबंगा में निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जौ के, यानी कि कपास की खेती के अवशेष मिले हैं कालीबंगा से, और साथ ही मिश्रित खेती जिसे गेहूं और चना के साग से भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के अन्य नाम आपको पता होना चाहिए। आहड़ सभ्यता को ही बनास सभ्यता कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को ही धूलकोट सभ्यता कहा जाता है, आहड़ सभ्यता को ही ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है और आहड़ सभ्यता को ही आघाटपुर की सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की ताम्र युगीय सभ्यता में सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए आहड़ सभ्यता, यानी कि आहड़ सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जानते हैं, जबकि ताम्र युगीय सभ्यता की जननी के नाम से गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। दोनों क्वेश्चन और दोनों शब्द अलग अलग हैं। ताम्रवर्ती नगरी आए तो आहड़ सभ्यता को आप टिक कीजिएगा, और ताम्र युगीय सभ्यता की जननी के नाम से अगर पूछा जाए तो आपको गणेश्वर सभ्यता को टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के किस पुरातात्विक स्थल से सूती वस्त्र बुनाई की तकनीक का पता चला है, जहां से गोल चैत्य के अवशेष भी मिले हैं? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर बैराठ सभ्यता से, यानी कि बैराठ सभ्यता जो कि वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है, जहां से मौर्यकालीन अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गणेश सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर आर.सी. अग्रवाल, यानी कि गणेश सभ्यता वर्तमान में नीम का थाना जिले में स्थित है। गणेश सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यह कांतली नदी के किनारे स्थित एक ताम्र युगीय संस्कृति स्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर ब्राह्मी लिपि, यानी कि घोसुंडी शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखित संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध शिलालेख है, यानी कि घोसुंडी शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है, जबकि यह संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए चौहान वंश, यानी कि आपको इस शिलालेख में सांबर व अजमेर के चौहान वंश की जानकारी मिलती है, और इस शिलालेख के अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मण से हुई है। इस शिलालेख के लेखक गुणभद्र व कायस्थ हैं, लेकिन इसको पत्थर पर उत्कीर्ण गोविंद द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर घोसुंडी अभिलेख से, यानी कि यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के पास प्राप्त शिलालेख है, जिसकी भाषा संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी। और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उस समय तक राजस्थान में भागवत धर्म लोकप्रिय हो चुका था। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपका सही आंसर होना चाहिए कर्नल जेम्स टोड, यानी कि राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विलियम क्रुक, वीएन स्मिथ, कनिंघम एवं डी.आर. भंडारकर ने भी राजपूतों को विदेशियों की संतान माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंशीय माना है। यहीं पर देख लेते हैं, पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासोर, डॉक्टर गौरीशंकर, हीराचंद ओझा आदि चौहानों को सूर्यवंशीय या क्षत्रिय मानते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रबरदाई ने राजपूतों की कुल कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर 36 शाखाओं का। यानी कि चंद्रबरदाई राजपूतों की उत्पत्ति के लिए अग्निकुंडीय मत का प्रतिपादन करते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीरा चंद्र ओझा के अनुसार राजपूत वैदिक क्षत्रियो के वंशज हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर वी.एन. स्मिथ। यानी कि वी.एन. स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है, राजपूत हूणों की संतान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए, डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने राजपूतों को विदेशियों की संतान माना है, जबकि इनके द्वारा इन्हें सूर्यवंशीय क्षत्रिय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना की थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है महाराणा शंभू सिंह द्वारा। मेवाड़ राज्य के महकमा खास यानी कि न्याय का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1869 में महाराणा शंभू सिंह द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के निम्न शासकों का सही क्रमिक कालक्रम क्या है? तो आपका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पर हमीर, फिर आता है क्षेत्र सिंह, फिर आता है लक्ष्य सिंह जिसे लाखा भी कहा जाता है, राणा लाखा, उसके बाद में आते हैं मोकल। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेवाड़ के किस शासन को पितृहंता शासन कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है राव उदा, यानी कि राव उदा को मेवाड़ के पितृहंता शासन कहा जाता है। राव उदा ने अपने पिता कुंभा को कुंभलगढ़ दुर्ग में मामदेव कुंड के पास कटार से हत्या कर दी थी, और कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि कटारगढ़ दुर्ग से धक्का देकर कुंभा को मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्न में से किस प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्र बताया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति। बप्पा रावल को कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विप्र बताया गया है, जिसका वास्तविक अर्थ होता है ब्राह्मण। बप्पा रावल का मूल नाम, वास्तविक नाम जिसे बोलते हैं, वो काल भोज था, और बप्पा रावल ने सन 734 में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में वर्णित है कि जैत्र सिंह इतना शक्तिशाली था कि मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगले तथा दिल्ली के शासन उसको पराजित नहीं कर सके? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर चिरवा का शिलालेख। यानी कि चिरवा के शिलालेख में उपरोक्त वर्णन आपको देखने को मिलता है। 1248 में जैत्र सिंह ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद की सेना को भी परास्त किया और आहड़ को चाकुलियों से भी मुक्त करवाया। अगला क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में मेवाड़ के किस शासन को दिल्ली के सुल्तान खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा? तो सही आंसर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर रतन सिंह। यानी कि अलाउद्दीन ने रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन आपको अमीर खुसरो द्वारा लिखित ग्रंथ तारीख है अलाई, जिसको खजाइन उल फुतूह भी कहा जाता है, उसमें आपको ये वर्णन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में किसे विषम घाटी पंचानन कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है राणा हमीर। यानी कि विषम घाटी पंचानन या मेवाड़ का उद्धारक, ये दोनों ही उपलब्धियां राणा हमीर से संबंधित है। इसने 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार कर मेवाड़ के गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की थी। सिसोदा का जागीरदार होने से इसे सिसोदिया कहा गया, और राणा हमीर के बाद के सभी शासक सिसोदिया कहलाए तथा गुहिल वंश को सिसोदिया वंश के नाम से भी जाना जाने लगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कुंवर चुंडा को। यानी कि राणा लाखा का वृद्धावस्था में रणमल की बहन हंसाबाई के साथ विवाह हुआ, और राणा लाखा के बड़े पुत्र चुंडा ने मेवाड़ का राज्य हंसाबाई के पुत्र को देने की शर्त के कारण उत्तराधिकारी का हक त्यागने की भीष्म प्रतिज्ञा की थी, और ऐसा उदाहरण आपको महाभारत में भीष्म पितामह ने भी दिखलाया था, और इस कारण से कुंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है, मालवा के किस शासन को परास्त कर कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो आपका सही आंसर देखने को मिलता है यहाँ पर महमूद खिलजी प्रथम। यानी कि महाराणा कुंभा द्वारा सारंगपुर का युद्ध में महमूद खिलजी पर विजय होने के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ अर्थात कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया गया, और विजय स्तंभ जो कि 9 मंजिला इमारत है, जिसके वास्तुकार जैता, पूजा, पोमा और नापा है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के समय मेवाड़ व गुजरात के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाता है नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुनाव करना है आपको। तो सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है सुंधा प्रबंध और चंडी शतक।
यानी कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित कृतियां संगीत राज, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, चंडी शतक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा आदि प्रमुख है। महाराणा कुंभा के शिल्पी एवं सूत्रधार मंडन द्वारा रचित कृतियां भी आपको देखने को मिलती है, जिसमें देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, वास्तु मंडन, वास्तु शास्त्र, वास्तुसार और कथावतार आदि प्रमुख ग्रंथ है। उसके बाद वास्तु मंजरी मंडन के भाई नाथा द्वारा रचित ग्रंथ है। मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि, उद्धार धोरणी एवं द्वार दीपिका नामक पुस्तकों की रचना की थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि महाराणा कुंभा से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सही आंसर हो जाता है आपका 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध मेवाड़ महाराणा सांगा एवं मुगल शासक बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी रहता है। तोपखान व तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर ने खानवा विजय में उपलक्ष्य में गांजी की उपाधि धारण की थी। मांडलगढ़ यानी कि भीलवाड़ा में सांगा की छतरी बनी हुई है और कर्नल जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को, जिसमें बाबर एवं महाराणा सांगा के मध्य एक ऐतिहासिक लड़ाई होती है, जिसमें राणा सांगा विजयी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? तो आपका सही आंसर निकल कर आता है यहाँ पर 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। यानी कि 1567 से 68 में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और जिस समय मेवाड़ का शासक उदय सिंह था। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों पर चला गया तथा जयमल एवं फत्ता ने किले का मोर्चा संभाला। जयमल ने कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध किया और अकबर ने 25 फरवरी 1568 में चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा कत्ले आम करवाया और इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, जिसमें केसरिया जयमल फत्ता ने किया और जौहर फूल कंवर यानी कि फत्ता की पत्नी के नेतृत्व में किया गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर पुरोहित गोपीनाथ, राणा पूंजा, जयमल मेहता और चारण जैसा, ये सब चंदावल दस्ते में शामिल तितु थे। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाता है राणा पूंजा। यानी कि ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध जो कि महाराणा प्रताप और अकबर की ओर से मान सिंह के मध्य लड़ा गया, इस युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व करता हकीम खां सुरू था और वहीं पे जेम्स टोल ने हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ के मैराथन कहा है। अबुल फजल ने इसे खबनौर का युद्ध कहा है और बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर लूना, प्रसाद, गजमुक्त और गजराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर राणा अमर सिंह। यानी कि 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हुई और अमर सिंह व मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य यह संधि संपन्न होती है। अमर सिंह के पक्ष से युवराज कर्ण सिंह ने तथा जहांगीर के पक्ष से शहजादा खुर्रम यानी कि शाहजहां ने हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर चारुमती। यानी कि मेवाड़ के महाराणा राज सिंह गुहिल वंश के 1652 से 1680 ईस्वी तक शासक रहे। महाराणा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर मुगल बादशाह औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया तथा औरंगजेब द्वारा 1679 में जजिया कर लगाने का राज सिंह ने विरोध किया। राज सिंह ने श्रीनाथ जी को सिहाड़ यानी कि आधुनिक नाथ द्वारा में तथा द्वारिकाधीश को कांकरोली यानी कि राजसमंद में प्रतिष्ठित करवाया था तथा उन्होंने अंबिका माता मंदिर उदयपुर का भी निर्माण करवाया। इन्होंने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है मेवाड़ चित्र शैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय।
महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण भी करवाया था। यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, मेवाड़ में किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है स्वरूप सिंह। यानी कि 1857 की क्रांति में स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया और 1844 ईस्वी में कन्यावध निर्देश, 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई। इसके समय विजय स्तंभ पर बिजली गिरने के कारण ही क्षतिग्रस्त विजय स्तंभ की मरम्मत भी करवाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उस महाराणा का क्या नाम था जो केसरी सिंह बारठ की चेतावनी राजचुंगटिया से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्होंने दिल्ली दरबार के लिए अपनी यात्रा रद्द कर दी? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह। यानी कि वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में जब मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह भाग लेने जा रहे थे, तब केसरी सिंह बारठ ने डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखकर महाराणा को भेजे, जिससे महाराणा का स्वाभिमान जाग गया और दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए। ये सोरठे चेतावनी राज चुंगटे के रूप में विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्न में से सुमेलित नहीं है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय शासन स्थान से संबंध रखते हैं। तो इसमें से जोधपुर वीरम देव से संबंध नहीं रखता, जबकि चित्तौड़गढ़ रावल रतन सिंह से संबंध रखता है, रणथंबोर हमीर देव चौहान से संबंध रखता है और सिवाना शीतल देव से संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, मुहणोत नेणसी किस राज्य का दीवान था? तो आपका सही आंसर हो जाता है जोधपुर का। यानी कि मुहणोत नेणसी मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासन जसवंत सिंह का दरबारी विद्वान था। मुहणोत नेणसी द्वारा रचित पुस्तक नेणसीरी ख्यात पहला ख्यात ग्रंथ है ये, और मारवाड़ा परगना री विगत भी लिखी गई थी। मारवाड़ा परगना री विगत को मारवाड़ का राजपत्र या गजेटियर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था? आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जसमादे। यानी कि राव जोधा की पत्नी जसमादे ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 12 मई 1459 में करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग के अन्य नाम मयूर ध्वज, मोर ध्वज, कगमुखी, गढ़ चिंतामणि आदि हैं। वहीं पर मामा भांजा की छतरी इसी दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ यानी कि जोधपुर का शासक कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर चंद्रसेन। चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा नायक या मारवाड़ का प्रताप या प्रताप का अग्रगामी आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने लगातार अंतिम समय तक मुगलों के साथ संघर्ष किया, किंतु अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर डी कथन असत्य हो जाता है, जबकि मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान करने में वीर दुर्गादास का महत्वपूर्ण योगदान था, सही कथन है। सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में वीर दुर्गादास की महती भूमिका थी, सही है। पन्नाधाय की तरह ही वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति प्रशंसनीय है, तो ये भी सही है। यानी कि जोधपुर से निष्कासन के बाद दुर्गादास ने मेवाड़ में शरण ली थी और दुर्गादास का अंतिम समय उज्जैन में गुजरा, जहां शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में वीर दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गिंगोली का युद्ध कब हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 13 मार्च 1807 को। यानी कि मेवाड़ राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जोधपुर महाराजा मान सिंह राठौड़ तथा जयपुर महाराजा जगत सिंह द्वितीय के बीच में 13 मार्च 1807 को गिंगोली का युद्ध होता है, जिसमें मान सिंह पराजित होते हैं और जगत सिंह द्वितीय को जयपुर के बदनाम शासन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यानी कि सिक्के और प्रचलन का क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाता है मदन शाही बीकानेर से संबंध नहीं रखता। यानी कि स्वरूप शाही मेवाड़ से संबंध रखता है, विजय शाही जोधपुर से संबंध रखता है, वहीं पर झाड़ शाही जयपुर से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है, देशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर सूरत सिंह द्वारा। यानी कि राव बीका ने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण करवाया था तथा वर्तमान मंदिर सूरत सिंह द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, राजस्थान का एकमात्र शासक
जिसने व्यक्तिगत रूप से 1857 ईस्वी की क्रांति के दमन में सक्रिय भाग लिया था। तो आपका सही आंसर हो जाता है बीकानेर महाराजा सरदार सिंह। यानी कि बीकानेर महाराजा सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता हेतु अपनी सेना 1857 के संग्राम में राज्य के बाहर पंजाब और हरियाणा तक लेकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासनकाल में प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है महाराजा डूंगर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किस सूरवीरों की मूर्तियां स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जयमल फत्ता। यानी कि राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया और किले के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां लगवाई। 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और रावत भत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित हैं जो उनके बलिदान का स्मरण करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर बाल बोधिनी नाम से टीका किसने लिखा था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर महाराजा राय सिंह द्वारा। यानी कि बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव नामक ऐतिहासिक ग्रंथ व ज्योतिष रत्नमाला नामक ग्रंथ पर बाल बोधिनी नाम से टीका लिखी थी। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में असत्य है यानी कि सत्य नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाता है उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए थे। तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। जबकि महाराजा गंग सिंह नरेंद्र मंडल भारतीय राजकुमारों का मंडल जिसे कहा जाता है उसके प्रथम अध्यक्ष थे और 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग भी लिया था। 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजाप्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कच्छवाहा राजपूत। यानी कि सर्वप्रथम कछवाहा शासन भारमल ने 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। भारमल ने अपनी बेटी हरकाबाई जिसे बाद में मरियम उजमानी कहा गया उसका विवाह मुगल बादशाह अकबर से करवाया। यह मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत परिवार था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कछवाहा शासन ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कोकिल देव। यानी कि दुल्हे राय ने 1137 में लगभग रामगढ़ यानी कि डूडान के मीणों तथा दौसा के बड़ गुजरों को हराकर कछवाहा वंश का राज्य स्थापित किया और रामगढ़ में अपनी कुलदेवी जमुवाय माता का मंदिर बनवाया। कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी दौसा, दूसरी जमुआ रामगढ़ और तीसरी आमेर और चौथी जयपुर रही। 1207 ईस्वी में दुल्हराय के पुत्र कोकिल देव ने आमेर के मीणों को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, उन दो सरदारों के नाम बताइए जिन्हें अकबर के समय 7,000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर राजा मानसिंह और कोका अजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ नहीं किए गए। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण जयपुर के कछवाहा शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के कहलाते थे? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर झाड़शाही। जयपुर की मुद्रा को झाड़शाही कहते थे क्योंकि इसके ऊपर 6 टहनियों के झाड़ का चिन्ह बना रहता था। जोधपुर के राठौड़ों ने अपने नाम के सिक्के चलाए, उन्हें विजय शाही सिक्के कहा जाता था और मेवाड़ के मुगल सिक्कों को एलची कहा जाता था। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था वो कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाता है नुसरत खान। यानी कि अलाउद्दीन ने उलूग खान की सेना को मजबूत करने के लिए अपने जनरल नुसरत खां को भेजा, लेकिन रणथंबोर किले की घेराबंदी करते हुए नुसरत खां की मृत्यु हो गई। उसके बाद में अलाउद्दीन ने स्वयं रणथंबोर के संचालन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान इतिहास में पहला साका कहाँ हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर रणथंबोर में। यानी कि राजस्थान इतिहास में पहला साका 1301 में देखने को मिलता है। रणथंबोर आक्रमण के दौरान हमीर अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर देव की पत्नी रंगा देव के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया और इस घटना को राजस्थान का पहला जौहर या पहला साका कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से शासन को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर चाचिंग देव। यानी कि नसीरुद्दीन महमूद व बलबन चाचीन देव के समकालीन थे, लेकिन उन्होंने चाचीन देव के राज्य पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं व 12वीं शताब्दियों में किस वंश के शासकों का शासन रहा? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर आबू के परमार। यानी कि चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम था, जहां से भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष प्राप्त होते हैं। 11वीं से 12वीं शताब्दी में चंद्रावती नगरी परमार शासकों द्वारा शासित थी। चंद्रावती नगरी राजस्थान के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल माउंट आबू से 6 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर के किस जाट शासन ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर रणजीत सिंह। यानी कि सितंबर 1803 में भरतपुर शासन रणजीत सिंह ने अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक के साथ संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने किशोर सागर तालाब एवं चांद खेड़ी में जैन मंदिर का निर्माण कराया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है राव किशोर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर सुल्तान महमूद खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि अनेक शासकों को उसने आधिपत्य से मुक्त किया। आपका सही आंसर हो जाता है नागभट्ट प्रथम। साथ ही आपको पता होना चाहिए, नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चौहान शासकों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का चुनाव कीजिए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले विग्रहराज चतुर्थ आपको देखने को मिलते हैं, उसके बाद में पृथ्वीराज द्वितीय, उसके बाद में सोमेश्वर आते हैं और फिर आते हैं पृथ्वीराज राय पिथौरा। यानी कि विग्रहराज फोर्थ ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था, जिसे कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा तुड़वा कर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवा दिया। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 किन किन के मध्य लड़ा गया? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में तथा द्वितीय युद्ध 1192 में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर विलियम ईडन। यानी कि राजपुताना में 1857 में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट और एजेंट स्थान कुछ इस प्रकार से है। विलियम ईडन जयपुर से संबंध रखते हैं, मॉरिसन भरतपुर से, कैप्टन सावर्ट्स उदयपुर से और मेजर बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे और जेडी हॉल सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट थे और मैकमोसन जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से होती है और नसीराबाद में 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह कर दिया और बाद में अलग अलग जगह पर विद्रोह प्रारंभ हो गया। अगला क्वेश्चन देखने को मिलता है, गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है, जबकि गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, यह ऑप्शन सही है। गोविंद गुरु ने बसिया ग्राम में धून एवं निशान की स्थापना की थी, यह भी सही है। गोविंद गुरु ने भीलों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया था, तो यह भी सही है। यानी कि गोविंद गिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बसिया गांव में बंजारा परिवार में होता है। इन्हें भीलों में जागृति का जनक कहा जाता है और भीलों में जागृति के लिए गोविंद गिरी भगत आंदोलन प्रारंभ करते हैं। भीलों में जागृति एवं एकता के लिए गोविंद गुरु ने सिरोही में 1883 में सम्य सभा की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 1903 में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर बेगू किसान आंदोलन। यानी कि बेगू किसान आंदोलन 1921 में मैनाल नामक स्थान से शुरू होता है। बेगू किसान आंदोलन के नेता राजस्थान सेवा संघ के मंत्री राम नारायण चौधरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किसने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर विजय सिंह पथिक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो सही आंसर हो जाता है यहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद हादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है राजपुताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया था? तो सही आंसर देखने को मिलता है आपको केसरी सिंह ने 1910 ईस्वी में। यानी कि 1910 में केसरी सिंह भारत ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की थी। यह संगठन राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो ऑप्शन है। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरिभाई किंकर द्वारा की गई। यहाँ पर राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में की गई। आपको इसमें से ऑप्शन चुनने हैं। क्या ये ऑप्शन फर्स्ट राइट है, या सेकंड राइट है, या दोनों ही असत्य है, या दोनों ही सत्य है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मारवाड़ की पन्नाधाई किससे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर गौराधाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर 19 देशी रियासतों में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें व 3 सैनिक ठिकाने थे। नेक्स्ट है 1948 में राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर भोपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलता है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्न में से कौन सी महिला जेल नहीं गई? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर कालीबाई। अगला क्वेश्चन है शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है रतन शास्त्री द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। तो आपका असत्य कथन हो जाता है यहाँ पर जानकी देवी बजाज उदयपुर से संबंध नहीं रखती, जबकि रतन शास्त्री जयपुर से संबंध रखते हैं। रमा देवी जयपुर से संबंध रखती है। अंजना देवी चौधरी भी सीकर से संबंध रखती है। यानी कि जानकी देवी बजाज का संबंध सीकर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 जून 1947 ईस्वी में कालीबाई भील किस घटना में शहीद हुई थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर रास्तापाल कांड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर जोरावर सिंह बरेली जेल से संबंध नहीं रखते हैं। यानी कि अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल से संबंध रखते हैं। विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल से संबंध रखते हैं। केसरी सिंह बारट हजारीबाग जेल से संबंध रखते हैं, जबकि जोरावर सिंह बरेली जेल से संबंध नहीं रखते। जोरावर सिंह बारट ने 23 दिसंबर 1912 को अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में चांदनी चौक पर बम फेंका। यद्यपि इसमें गवर्नर जनरल बच गया था। इस घटना के बाद जोरावर सिंह अमरदास वैरागी के रूप में भेष बदल कर रहने लगे। जोरावर सिंह बारट को कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सका था। बनारस षड्यंत्र अभियोग में कुंवर प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी? तो आपका सही आंसर हो जाता है यहाँ पर सर्वहितकारिणी सभा की। तो इस प्रकार से हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे उन सभी को एक ही क्लास में कवर किया है। इस प्रकार के और भी धमाकेदार वीडियो हम इस YouTube चैनल पर लेकर आते रहते हैं, तो यू हैव टू सब्सक्राइब दी उत्कृष्ट YouTube चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।